और आज की एक और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा समेत महाराष्ट्र में कांग्रेस का सियासी प्रदर्शन खराब रहा। अब देश में इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव है और अगले साल कुछ और राज्यों में चुनाव होने हैं। इसलिए कांग्रेस ने अपनी नई रणनीति को लेकर काम करना शुरू कर दिया है, मंथन तेज कर दिया है। कांग्रेस ने मंथन चिंतन के लिए गुजरात को चुना है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस के नेताओं का यह कहना है कि जब भी गुजरात में कांग्रेस ने इस तरह से मंथन किया है तो फिर कांग्रेस के दिन अच्छे आए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली, लेकिन 2024 में बने माहौल को हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली की हार ने फीका कर दिया। कांग्रेस दोबारा से खड़े होने और बीजेपी से मुकाबला करने के लिए सियासी मंथन करने में जुटी। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस का 2 दिवसीय अधिवेशन जारी है। पार्टी की लीडरशिप ने कई एजेंडों को लेकर चर्चा की है। दिग्गज नेताओं ने राष्ट्रीय राजनीति की चुनौतियों पर चिंतन और मंथन के साथ कई प्रमुख मुद्दों पर पार्टी का रुख तय कर भविष्य का रोडमैप तैयार किया है। तो सच्चाई की ही लड़ाई चल रही है। और आजकल क्या हो रहा है, सच्चाई बोलना हिंदुस्तान में मुश्किल है, आसान नहीं। कांग्रेस ने बकायदा घोषणा की है कि ये संगठन का साल है। गुजरात में इस साल का ये पूर्ण अधिवेशन है। कांग्रेस 2 दिन तक चलने वाले इस अधिवेशन को लेकर अपने आगे की दशा और दिशा तय करने में जुटी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस किन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी और किन एजेंडों के साथ आगे बढ़ेगी, इसे लेकर अधिवेशन में मंथन हुआ है। हमारे गौरवशाली इतिहास के प्रति भी हमारा एक संकल्प है और हमारी विचारधारा को लेकर हम संघर्ष आगे कैसे करें, उसकी भी हम रणनीतियां बनाएंगे। एक संदेश भेज रही है कांग्रेस पार्टी। गुजरात से शुरुआत है कांग्रेस की रिवाइवल का, और राहुल जी ने जो कहा था कि भाजपा का जो घर है, गढ़ है, वहीं पे उनका घमंड वहीं से तोड़ेंगे। तो मेरे फिरका अहमद पटेल जी को हम बिल्कुल मिस कर रहे हैं, क्योंकि 6 दशक बाद यहाँ इस तरीके की बैठक सीडब्ल्यूसी की हो रही है। पर नई उम्मीद, नया जोश, बड़ा उत्साह है सबके बीच में। लोगों तक एक संदेश पहुंचा रहे कि कांग्रेस पार्टी देश की जनता के साथ मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस के सियासी प्लान पर बीजेपी का वार लगातार जारी है। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को नसीहत देने में जुटे हैं, वो भी जो कभी कांग्रेस में थे और वो भी जो किसी भी मंच पर कांग्रेस को खरी खरी सुनाने का मौका नहीं छोड़ते। दूर ना देखें, वो अपने आसपास ही देख लें साहब। वो आदर्शवादी हैं, वो मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु साथ में ए मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जिस किस्म का उन्होंने ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे पंजाब के कांग्रेस के एमपी कहा करते थे कि बाड़मेर का डाकू यहाँ पंजाब में भेजा गया। ऐसे लोग वहां पे बैठे हैं जो मैं समझता हूँ करप्शन के, दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ करप्शन, इन पर्सोनिफाइड करप्शन है वो साथ में लिए घूमेंगे तो सब परछाया तो गिरेगा। जो एक शेर भी है, जैसे कहते हैं ना, कौन कहता है कि सोबत का होता नहीं असर, कौन कहता है कि सोबत का होता नहीं असर, इंसान तो क्या दरो दीवार बदल जाते हैं। 25 वर्ष का एजेंडा रखते हैं और 1000 साल के इतिहास पर दृष्टि रखते हैं। कांग्रेस की सोच और कांग्रेस का जो कंफ्यूजन है वो कांग्रेस पार्टी की नीतियों से लेकर अब राहुल गांधी के बयानों तक में दिखने लगा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती आ रही और हम लोग पूरा एक पखवाड़ा मनाने जा रहे हैं। ये कहना कि 1000 साल पुराना संविधान है, मुझे लगता है ये बाबा साहब अंबेडकर जी के प्रति उनकी अज्ञानता और अवमानना दोनों का। कांग्रेस इस साल और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने एजेंडे को अंतिम रूप दे रही है। सभी की निगाहें कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन पर टिकी है, जहां उसके लिए नई उम्मीद की किरण जाग सकती है। साल 2025 में ही बिहार में विधानसभा चुनाव है। अगले साल पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है। इस लिहाज से कांग्रेस की बैठक काफी अहम है। मीटिंग से कई संदेश निकल कर आए हैं। कांग्रेस का सबसे ज्यादा जोर संविधान और लोकतंत्र पर रहा है। एकता और संगठन की मजबूती पर भी मंथन हुआ है। विपक्षी गठबंधन को बल देने पर कांग्रेस की इस मीटिंग में चर्चा हुई है। कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी देने पर बात हुई है। सत्ता के खिलाफ
आक्रामक रुख कैसे अपनाया जाए, इस पर भी CWC की मीटिंग में मंथन हुआ है। कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कांग्रेस हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली हार से हताश हुई है। यही नहीं, कांग्रेस जिस गुजरात में अपना अधिवेशन कर रही है, वहां पर 30 साल से चुनाव नहीं जीत सकी। कांग्रेस के लिए दिन ब दिन मुश्किल बढ़ती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस बीजेपी से मुकाबला करने की रणनीति बनाने में जुट चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।